बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही मज़े की बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी लेके आई हूँ बीफ पाई की। और बीफ पाई बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड के साथ आपको बताऊँगी और इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैं पाई शामिल कर दूंगी। पाई मेरे पास 3 थे और इनको मैंने अच्छा सा साफ़ करके वॉश करके कढ़ाई में ऐड कर दिया है और एक जग मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून साल्ट, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। प्याज यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, वो भी काट के वॉश करके वो भी ऐड कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून। पेस्ट थोड़ा सा मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, खाने में थोड़ी सी इसकी खुशबू ज़्यादा आएगी। और चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा फैला के ऊपर ढक्कन दे देंगे। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखनी है ताकि इसमें सही भाप बन जाए। दस मिनट के बाद इसमें सही भाप बन गई थी और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर। 4 से 5 अदद टमाटर आप ले लें और इनको अच्छा सा फैला देंगे यहाँ पे। कढ़ाई मेरे पास थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने यहाँ पे फिर सालन को पतीले में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे भुनाई के टाइम पे फिर मसला होना था कढ़ाई में। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे यहाँ पे और साथ साथ आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच भी हिलानी है ताकि ये नीचे ना लगे। थोड़ी देर के बाद हम फिर चेक करेंगे, तकरीबन 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। फ़िलहाल इसमें पानी की क्वांटिटी कम है तो आपने चेक करते रहना है ताकि सालन जो है वो नीचे ना लगे। और फिर ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। 10 मिनट के बाद इसे दोबारा चेक करेंगे। तकरीबन इसमें पानी अभी खुश्क होने वाला है तो हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि एक तो सालन थोड़ा सा ज़्यादा है और पाई के सालन में थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा होती है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 कप ऐड किया है। और अब इसे अच्छा सा भुनाई कर लेंगे। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है और ये तरीका बहुत आसान है। आप इस तरीके से बनाइएगा अपने घर पे, बहुत इजी इसका मेथड है। 3 से 4 अदद हरी कटी हुई मिर्चें हम ऐड कर देंगे। भुनाई के टाइम पे ऐड करें तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है सालन में। यहाँ पे अभी घी अलग और मसाला अलग हो गया है। अभी इससे आगे का जो अमल है वो इसको गलाने का अमल है। इसमें आपने पानी ऐड कर देना है उस हिसाब से कि पाए बिल्कुल गल जाएं और सालन की जो ग्रेवी है वो भी रहे और ऊपर तरी भी आ जाए। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इस पर घी अलग और मसाला अलग हो गया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे मैंने 4 जग लिए हैं। 2 जग पहले हम इसमें पानी ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और साइडों पे जो मसाला है इसे भी हम साफ़ कर लेंगे।
और फिर आपने इसमें 2 जग पानी ऐड करके ऊपर ढक्कन दे देना है। और 1 घंटे के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में कर लें, लेकिन अगर पतीले में ही करना चाहते हैं तो इसमें भी आप पानी ऐड करके हल्की आंच पे रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। और अगर टाइम की कमी है तो आप प्रेशर कुकर में कर लें। 1 घंटे के बाद हमने चेक किया तो बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक थी और कलर भी इसका बहुत प्यारा है। पाए बिल्कुल गल चुके हैं यहाँ पे और लुक इसकी बहुत ज़बरदस्त है, आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सालन रेडी हो गया यहाँ पे। तो अब हम आपको चेक करवाते हैं तोड़ के, और ये चेक करें बिल्कुल ज़बरदस्त गल गया सालन। बकरा ईद आ रही है आगे, तो आप अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा इस मेथड के साथ। और ये मेथड बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड है। तो अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाते हैं। ये माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक है। आप कलर चेक करें, ग्रेवी चेक करें इसमें। और सर्विंग के टाइम पे आप इस पर अदरक, हरी मिर्चें और धनिया गार्निश कर दें। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और ये आसान सा मेथड आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।